क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें हम देख रहे थे यूनिट 9 रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैंने रे ऑप्टिक्स जो यूनिट है उसका एक चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके कुछ टॉपिक्स बताए थे मैंने आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक बनेगा। इसके पहले मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना। ये भी यदि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो श्योर है आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आ जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका यूज किस लिए किया जाता है? जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज देखने के लिए इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है ना। जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर ली, एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना। मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फर्स्ट लेंस जो था वो छोटा था, स्मॉल था किसके कंपैरिजन में, सेकंड कॉन्वेक्स लेंस के कंपैरिजन में। इसमें क्या है, जो फर्स्ट लेंस है वो कैसा है, ग्रेटर है, बड़ा है किसके कंपैरिजन में, सेकंड लेंस के कंपैरिजन में। इसमें जो दोनों लेंस यूज किए जाते हैं इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट लेंस ले लिया अपन ने और यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे देन सेकंड लेंस ले लिया। ठीक है, ये मान लीजिए लेंस L1 है, ये क्या है, लेंस L2 है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, रे डायग्राम। क्या है ये, रे डायग्राम। ठीक है, ये हमने रे डायग्राम बना लिया। ये क्या है, L1 लेंस है। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको बीच में से ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। इस लाइन को क्यों ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जो लेंस है, लेंस दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट होगा जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये भी क्या होगा, इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर होगा बस। बट इसे हम क्या करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। क्यों, और ये ऑप्टिकल सेंटर तो जनरली ओ से ही डिनोट किया जाता है, बट कंडीशनल होता है, कभी कभी हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट लेंस होता है वो कहाँ की तरफ होता है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं इसे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और वो लेंस जो कहां की तरफ होता है, आई की तरफ, जहां से अपन क्या करते हैं, ऐसा करके देखते हैं, आंख की तरफ होता है, आई की तरफ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आई पीस है ना। तो आई पीस से क्या ले लिया, आई का ई, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो क्या होगा, वो होगा ई होगा। ठीक है, अब जो यहां कहीं क्या होगा, इसका किसका, फर्स्ट लेंस का फोकस पॉइंट होगा। फर्स्ट लेंस का फोकस पॉइंट हमने कितना ले लिया, सपोज F0 ले लिया। ठीक है, F0 ले लिया। मेरी बात सुनिए, आप ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मतलब कहाँ है, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो सपोज आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। कहाँ बनती है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट जब कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होगा, तो स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। तो सोचो कि बहुत ज्यादा दूर है ना। जब बहुत ज्यादा दूर है तो वो कहाँ पर होगा, सपोज किया हमने इन्फिनिटी पे, तो श्योर है आपकी इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पर ही बनना चाहिए। ठीक है, अब जो दूर के ऑब्जेक्ट है वहां से आने वाली केवल कौन सी रेज हम तक पहुंचेंगी, वहां से आने वाली केवल पैरेलल रेज हम तक ही पहुंचेंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको एकदम पैरेलल नहीं बनाएंगे, क्योंकि कैसी आएंगी, सामने से आएंगी तो ऐसे ही आएंगी। ठीक है, जब सामने से ऐसी आएंगी तो एकदम पैरेलल नहीं आएंगी, इसकी हल्की सी कैसी आएंगी, तिरछी आएंगी। तो सपोज क्या है, पैरेलल है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, जब रे पैरेलल इंसिडेंट होती है किसी लेंस पे तो क्या हो जाती है, वो फोकस से होकर निकल जाती है। कहाँ से होकर निकल जाती है, यहाँ कहीं से होकर निकल जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ से जाएगी तो कहाँ से निकल जाएगी, ये इसका फर्स्ट फोकस होगा, ये इसका क्या होगा, सेकंड फोकस होगा। इसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से होकर जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाएगी, जो बिना किसी डेविएशन के क्या होगी, सीधी
चली जाएगी। देन सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, जो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। और जो कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, वो बाद में कैसे हो जाएगी, पैरेलल। और जब बाद में पैरेलल हो जाएगी तो फिर ये कहाँ से चली जाएगी, इसके इस फोकस से होकर निकल जाएगी। आए समझ में, हमने क्या किया है, ये इसका फर्स्ट फोकस है, ये इसका क्या है, सेकंड फोकस है। तो जब रे कहाँ से पैरेलल इंसिडेंट होती है तो फर्स्ट फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ से ये एफ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, 2f होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। फिर अपन ने सेकेंड रे ली, सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, जो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। बाद में ये पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फिर ये कहाँ से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। तो जो आपकी इमेज है वो इसको अपन ने क्या करा, पीछे की तरफ मिलाया। कहाँ की तरफ मिलाया, पीछे की तरफ मिलाया। तो ये कहाँ मिलेगी एक दूसरे को, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी। और ये, ठीक है, ये इसकी फाइनल इमेज बनेगी, जिसको अपन ने कहा क्या नाम दिया, a डैश b डैश। क्यों दिया a डैश b डैश, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रखा हुआ था, इंफिनिटी पर। ए बी था आपका ऑब्जेक्ट, क्या था आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, ए बी था। तो इमेज कहाँ बनेगी, a डैश b डैश पर, ठीक है। कहाँ बनेगी, a डैश b डैश पर। अब ये जो a डैश b डैश इमेज बनी है, ये किसके थ्रू बनी है, फर्स्ट लेंस के थ्रू, ठीक है, फर्स्ट लेंस के थ्रू। तो ये जो फर्स्ट लेंस के थ्रू जो इमेज बनी है वो सेकेंड लेंस के लिए किसका काम करेगी, वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, a डबल डैश b डबल डैश पे। कहाँ बनेगी, a डबल डैश b डबल डैश पे। थोड़ा सा ये इमेज में ऐसा हो गया है, इसको थोड़ा सा सेंटर पर बना लीजिएगा, ठीक है। इस डायग्राम का नाम क्या होगा, इस डायग्राम का नाम होगा when the final image is formed at least distance of distinct vision। एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहाँ बने, जब स्पष्ट बने इमेज आपकी, उसके लिए है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रे डायग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो इमेज बनती है वहां का जो एंगल होता है वो क्या होता है, बीटा होता है। और जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहां का वो जो एंगल होता है वो कितना होता है, अल्फा होता है। ये अल्फा है तो श्योर है ये भी क्या होगा भाई, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैग्नीफाइंग। अच्छा, इसका सेकंड डायग्राम भी बनेगा। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। कहाँ पर बने, जब आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर की, इसका फर्स्ट रे डायग्राम था किसके लिए थे, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें दोनों रे डायग्राम बनाना कंपलसरी है। अपन सेकंड रे डायग्राम देख लेते हैं इसका, ठीक है। सेकंड रे डायग्राम भी होगा, वो कैसा होगा, लगभग ऐसा होगा। लेकिन फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इसकी फाइनल इमेज जो होगी वो इंफिनिटी पर बनेगी। कहाँ, इंफिनिटी पर। अगेन अपन ने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। फर्स्ट लेंस जो होगा वो कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, सेकेंड लेंस के कंपैरिजन में। ये आपका क्या है, सेकेंड लेंस है। इसको बीच में से क्यों लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये कितने सरफेस से मिलके बना होता है, ई, दो सरफेस से। इसे इसके सेंटर पॉइंट को ई क्यों कहते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, आई की तरफ होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आई पीस। क्या कहते हैं इसे, आई पीस, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसे ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ, क्योंकि ये कहाँ की तरफ होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट की साइड होता है। और ऑब्जेक्ट जो है वो अपना कहाँ है, इंफिनिटी पर। तो इस लेंस को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब
यहाँ कहीं क्या होगा, इसका फोकस होगा। क्या बताया था मैंने आपको, जो रे कैसी पैरेलल इंसिडेंट होती है वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, फर्स्ट फोकस से। और जो रे क्या होगी, जो रे फर्स्ट फोकस से होके जाएगी वो बाद में कहाँ से निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल जाएगी। इसमें जो एरो होगा ऐसा बनेगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, यदि आप एरो नहीं बनाते हैं तो मार्किंग नहीं होती है, डायग्राम में एरो बनाना कंपलसरी होगा, ठीक है। अच्छा, देन सेकेंड रे कहाँ से होके जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, जो बिना किसी डेविएशन के क्या होती है, सीधी निकल जाती है। और जो सीधी जाती है वो बाद में कैसी हो जाती है, थोड़ा सा क्या हो गया, इस लेंस को अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देन सेकंड रे कहाँ से जाती है, पैरेलल हो जाती है। जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो पैरेलल इंसिडेंट होगी, जो पैरेलल होगी फिर वापस कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। फोकस है, ये मान लीजिए फर्स्ट लेंस L1 है और ये सेकंड लेंस L2 है। दोनों जो लेंस है वो कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कहाँ बनी इमेज, फोकस पर। क्यों फोकस पर बनी है, वो फोकस पे इसलिए बनी है क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इंफिनिटी पर है, ठीक है। इमेज क्या होगी, A डैश और क्या होगी ये B डैश, कहाँ पर बनी, एट द फोकस, है ना। अब दोनों रेज को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करती हैं, तो कहीं भी मीट नहीं करती हैं, मिलेगी नहीं, तो क्या कहाँ बनेगी इमेज आपकी, इंफिनिटी पर। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायग्राम का नाम क्या होगा, डायग्राम जो होगा वो होगा when the final image is formed at infinity या इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, व्हेन द फाइनल इमेज इज इन्फिनिटी, है ना, जब कहाँ बने ये, इन्फिनिटी पर बने। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर की जो डेफिनेशन होगी एज इट इज उसी के जैसी होगी। किसके जैसी होगी, एज इट इज जो अपन ने कल पढ़ी थी, कल मीन्स जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताई थी। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ द, मैं लिख देती हूँ, है ना, ये इसकी
ये जो है इसकी फाइनल सॉरी मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय क्या है? द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज। किसके थ्रू बना एंगल? इमेज के थ्रू टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? ऑब्जेक्ट एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक मिनिमम डिस्टेंस पे, जहां से आपको क्या दिख जाए? क्लियर व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को अपन क्या करेंगे? इसी डेफिनेशन को अपन रेशियो में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? अच्छा, रेशियो में लिखेंगे। रेशियो में कैसे लिखेंगे? ये इमेज के थ्रू बना विजुअल एंगल अपॉन में क्या आता है? ऑब्जेक्ट के थ्रू आई पर बना विजुअल एंगल। ये दोनों का रेशियो है। ऊपर में हुए तो इमेज के थ्रू जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एंगल बनता है, ये इमेज के थ्रू जो एंगल बना वो क्या होगा? बीटा। और जो ऑब्जेक्ट के थ्रू बना है वो क्या होगा? अल्फा। अब ये अल्फा है, पर यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर अपन ले नहीं सकते, तो ये अल्फा है तो श्योर है ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। इन दोनों का, दोनों एंगल्स का जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों एंगल्स का परपेंडिकुलर कॉमन होगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, तो इसको क्या लिखेंगे? मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज टू द, ये लिखी थी डेफिनेशन में अपन ने, तो क्या लिखेंगे? द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट। अंतर देखिएगा, ये इमेज के थ्रू अपॉन क्या होगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन कब? व्हेन इट इज प्लेस्ड, ये कब कहाँ रखा होगा? व्हेन it is placed at least distance of distinct vision। क्लियर? ये लिखना कंपलसरी होगा और ये आपको लिखना पड़ेगा। इसमें अपन लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू द बीटा अपॉन अल्फा। क्यों? क्योंकि जो इमेज की तरफ जो एंगल बनता है वो हमेशा ऑलवेज कैसा होता है? बीटा होता है। और जो ऑब्जेक्ट की तरफ बनता है एंगल वो ऑलवेज कैसा होता है? अल्फा होता है। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, क्या? इफ द value of alpha and beta are very small, कैसी हो? are very small, दोनों की वैल्यू यदि कैसी हो? बहुत ज्यादा छोटी हो, तो बीटा इज सिमिलर टू 10, बीटा एंड अल्फा इज सिमिलर हो जाएगा किसके? 10 अल्फा के। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? ये हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन क्या हो जाएगा? ये 10 अल्फा। इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना? ये फर्स्ट वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉर्ट है ना, क्योंकि इसमें सिमिलर नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। यहाँ बीटा और यहाँ अल्फा क्लियर दिख रहे हैं और दोनों का परपेंडिकुलर भी कैसा है? कॉमन है। कॉमन होगा तो श्योर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, अब
इन ट्राइंगल अपन कौन सा ले लेते पहले, बीटा के लिए। बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डैश ई बी डैश हमने लिया। इन ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए डैश ई बी डैश। इसमें हम निकालेंगे क्या, टेन बीटा। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ चेक करिए परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, ई बी डैश। तो क्या हो जाएगा ये, टेन बीटा इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। ये टेन बीटा निकल आया हमारे पास। अब क्या निकालेंगे हम, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा के लिए फिर लेंगे अपन इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, ए डैश ओ बी डैश। अल्फा इधर बन रहा है तो क्या लेंगे, ए डैश ओ बी डैश इन ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश। अगेन क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, दोनों का परपेंडिकुलर कॉमन है। क्यों, यहाँ थीटा है तो यहाँ कितना मेक करेगा, 90। तो जहां 90 बनाता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जहां थीटा और 90 बनता है वो क्या हो जाता है, बेस। बचा कुचा क्या हो गया, हाइपोटेनियस, जिसका कोई रोल ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बेस। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहाँ से मेजर करना है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है। पर इसको बी डैश ओ नहीं लिख सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा, ओ बी डैश। क्या लिखेंगे अपन इसे, ओ बी डैश। ये क्या निकल आई, ये हमारे पास टेन अल्फा की भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, मेरी चौक भी खत्म हो गई। अब टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यूज कहां पुट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में। क्या करें अपन, पुट द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ, है ना, टेन किसकी, बीटा एंड टेन अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। मैं डायग्राम को भी क्लियर नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे इनके डिस्टेंसेस लिखना पड़ेंगे। ठीक है, इसमें पुट करिए तो ऊपर क्या लिखना है, टेन बीटा, नीचे क्या लिखना है, टेन अल्फा। ओके, लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओह सॉरी कोई बात नहीं, लिख देंगे। एम इक्वल क्या था, टेन बीटा क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं हम, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। अल्फा कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन ओ है ना, ओ बी डैश। अब इसकी भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्लीन कर देते हैं जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है। एम इक्वल क्या हो जाएगा, ये एम इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, एम इक्वल ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश, ये आ गया। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड। चेक करो, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में अगेन मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे। किसने बनाई है, फर्स्ट लेंस ने। तो फर्स्ट लेंस के लिए क्या होगी, फोकस होगा ना, ये फर्स्ट लेंस के लिए क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। जब फोकस पॉइंट होगा, कहाँ से मेजर कर रहे हैं आप उसको, ओ से, तो ओ बी डैश क्या हो जाएगा, ओ बी डैश इक्वल हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरफ जाओगे तो प्लस इस लेंस के लिए, और इस लेंस के लिए इस तरफ जाओगे तो माइनस बीई। ठीक है, इस लेंस के लिए इस तरफ आओगे तो माइनस बीई, और इस तरफ चलोगे तो प्लस बीई। ये साइन याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरफ चलेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का एफ नॉट। और ये क्या दिया है, ई बी डैश क्या दिया है, सेकेंड लेंस के लिए ये क्या है, दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब तो ये ऑब्जेक्ट होगा, जब तो ये क्या करेगा, दूसरी इमेज बनाएगा। दूसरी इमेज कहाँ बनाएगा, ये इन्फिनिटी पे बनाएगा। तो ये इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इससे जब इसे मेजर करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ई बी डैश इसीलिए क्या हो जाएगा, यू ई। कहाँ से मेजर किया है भाई, ई से मेजर किया, इसलिए क्या लगा दिया उसमें ई, और ओ से मेजर करेंगे तो क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। और इस तरफ चले तो इसलिए इधर क्या आ जाएगा, माइनस। ये दोनों वैल्यूज कहाँ लिख दो, रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ऊपर क्या हो जाएगा एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई, ये आ गई आपकी मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसके बाद बचे हैं हमारे पास दो केसेस, ठीक है, दो केसेस करना भी जरूरी है, यही करवा देती हूँ मैं आपको या फिर इसको क्लीन कर देती हूँ, है ना। देखो फर्स्ट केस क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है when the image, कौन सी फाइनल, when the final image is formed at least distance of distinct vision, कहाँ बने फाइनल इमेज, कहाँ बने डिस्टिंक्ट विजन पर, स्पष्ट, है ना, स्पष्ट बने। तो अपने लिया बाय द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/, कहाँ से देखते हैं अपन, एफ ई आई पी से, तो क्या लगा दिया एफ ई लगा दिया। इमेज कहाँ बनना चाहिए भाई, डिस्टिंक्ट विजन पे, तो डिस्टिंक्ट विजन पे तो ये v क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का d में। u ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, माइनस यू ई पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1/d प्लस यू ई। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि अपन और करके एफ नॉट माइनस एफ नॉट इंटू 1/u ई लिख सकते हैं इसको। नाम दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या चाहिए, 1/u ई, तो इसको क्या करें, इस तरफ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा 1/f ई प्लस 1/d इक्वल क्या हो जाएगा 1/u ई, क्या हो जाएगा 1/u ई। अब ये 1/u ई की वैल्यू कहां पुट कर देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 में, तो अपन यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, 1/u ई इन इक्वेशन 3 में पुट करिएगा, यहीं कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल माइनस एफ नॉट इंटू 1/f ई प्लस 1/d। देखो यहां से हमें 1/f ई क्या करना है, कॉमन लेना है। जब अपन को 1/f ई यहां से कॉमन लेना है तो d में तो f ई है ही नहीं, हम यहां से नहीं ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूं मैं, माइनस एफ नॉट क्या हो जाएगा 1/f ई इधर है, कॉमन आ जाएगा, बट इधर नहीं है तो हमने 1 के साथ एफ ई का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आएगा, तो इनिशियल पहले जैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से 1/f ई अपन कॉमन ले लेते, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे f नॉट अपॉन क्या हो जाएगा ये f ई। तो क्या बचा यहाँ पे, ये गया तो बचा 1 प्लस नीचे से f ई गया तो ऊपर f ई बचा, अपन क्या हो जाएगा ये d, ये निकल आया। फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस। अब देन अपन क्या देखते हैं, सेकंड केस, है ना। सेकंड केस क्या कहता है, केस सेकंड कहता है व्हेन द इमेज, कौन सी फाइनल, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पे, तो जो u e है वो कन्वर्ट हो जाएगा f e में। बस क्या करना है, u के प्लेस पे f पुट कर देना है, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, थर्ड से, है ना।
तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ई। सेकेंड केस तो बहुत इजी है, छोटा सा, बस u के प्लेस पे कहाँ रख देना है, क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा भाई, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा तब वो इमेज बनेगी। इसीलिए यहाँ पे फोकस पर था रखा था ऑब्जेक्ट, किसके लिए, फर्स्ट के थ्रू बनी इमेज, सेकंड के लिए किसका काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए सेकंड ने उस ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल इमेज कहाँ बनाई थी, इंफिनिटी पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।